जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं खेलकूद जो 2025 में हुआ है, किसको कौन सा सम्मान दिया गया है, इस सब पे आधारित सभी प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 विजेता कौन है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नस कार्लसन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑडी इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस डायमंड लीग 2025 विजेता कौन है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। आपको तो पता ही है फ्रेंड्स कि अभी जितना भी जनरल कंपटीशन हो रहा है सब में 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर का पूछ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को भारत में पहली बार आयोजित की जाएगी। समझो फ्रेंड्स, कब से कब तक? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। शुभकर क्या है इसका? विराट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक युवा हाथी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या है? साहस, संकल्प, समावेशिक और पैरा खिलाड़ियों की अदम्य भावना। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में फार्मूला 2 में पहली बार स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं? चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुश मैनी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का किताब किसने जीता है? चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहां के रहने वाले हैं? तो इटली का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2025 महिला एकल का किताब किसने जीता है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड के रहने वाले हुए। तो फ्रेंड्स चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड के रहने वाले हुए ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर विंबलडन 2025 का किताब अपने नाम किया। किसको? अमांडा अनिसिमोवा को हराया। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ऑस्ट्रिया ओपन 2025 पुरुष एकल का किताब किसने जीता? जैनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले। मैंने आपको ऊपर प्रश्न बता दिया है, लेकिन पॉइंट सभी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रिया ओपन 2025 महिला एकल का किताब किसने जीता? मेडिसन कीज। कौन? मेडिसन कीज। ये कहां के रहने वाले हैं? तो यूएसए के। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट काफी आपके लिए इंपोर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का किताब किसने जीता? कार्लोस अलकराज, जो स्पेन के रहने वाले हुए। फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का किताब किसने जीता? कोको गॉफ, जो कि अमेरिका के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 मई को मनाया जाता है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 7 मई 2024 को सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाना पारित किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी 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 इंपोर्टेंट। चार ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटोल्ड बांका। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी की जो स्थापना है 1998 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में पड़ता है। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना है एडरसन एंटोनसेन, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हुए। और महिला विजेता कौन है? यान सेन योंग। ये कहां के रहने वाले हैं? दक्षिण कोरिया के। समझो फ्रेंड्स, ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजय हजारे 2024 से 25 ट्रॉफी विजेता कौन है?
चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। कर्नाटक में विदर्भ को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2024 और 25 अपने नाम किया है। कर्नाटक ने 19 जनवरी 2025 को वडोदरा के कोटुंबी स्टेडियम में विदर्भ को 36 रन से हराकर यह किताब अपने नाम किया है। कितना रन? 36 रन। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया। कितनी बार? 5वीं बार। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 विजेता कौन है? चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। खो खो विश्व कप 2025 का विजेता भारत और विजेता कौन है? नेपाल है। वर्ग एवं पुरुष वर्ग दोनों में भारत विजेता है, समझे फ्रेंड्स, और नेपाल उपविजेता है, समझे। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसका जो आयोजन है 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 में नई दिल्ली में की गई। कहां? नई दिल्ली में। काफी इंपोर्टेंट है। इसका जो सुमकर क्या है? तेजस और तारा। ये दोनों का मतलब क्या होता है? ये दोनों हिरणों की जोड़ी है, समझे फ्रेंड्स। तेजस और तारा जो है ये दोनों हिरणों की जोड़ी है। आपको पूछ सकता है तेजस और तारा क्या है, तो उसमें आप घबराइएगा नहीं। जितना भी डिटेल्स हो हम आपको पढ़ाएंगे, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने देंगे। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंध रखता है 2024-25 विजेता कौन है? चार ऑप्शंस दिए गए, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तो इसका राइट आंसर आपको देना है विदर्भ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुधीर रमन बैडमिंटन कप 2025 विजेता कौन है? चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर सुधीर रमन बैडमिंटन कप 2025 अपने नाम किया। चीन ने अपना 14वां कप जीता। क्या? 14वां। आयोजन कहां हो गया? जियामैन, जो कि चीन में पड़ता है, मई 2025 में हुआ। पहली बार जो इसका आयोजन है 1989 में किया गया था, समझे फ्रेंड्स। कब? 1989 में। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता कौन है? चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान में किया गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 9वां संस्करण खेला गया। क्या? 9वां। आयोजन कब से कब हुआ था? 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक किया गया। मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? रोहित शर्मा। किसको? रोहित शर्मा। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? सचिन रविंद्र को दिया गया। गोल्डन बैट किसे दिया गया? सचिन रविंद्र को दिया गया। न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा 263 रन बनाने के लिए इनको दिया गया। और गोल्डन बॉल किसको दिया गया? मैट हेनरी। न्यूजीलैंड में 4 मैचों में 10 विकेट लिए, समझे फ्रेंड्स, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉल दिया गया। और गोल्डन बैट किसे? सचिन रविंद्र को। गोल्डन बॉल मैट हेनरी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आने की इसकी 100% संभावना है, समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शर्मा संतोष ट्रॉफी 2024-25 विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंध रखता है? फुटबॉल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 के बारे में जान लेते हैं। हम तो विजेता को देख लिए कि पश्चिम बंगाल, और विजेता कौन है? केरल है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग विजेता कौन बने हैं? चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा वॉरियर्स। तो इस पे आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विजेता कौन बना? उड़ीसा वॉरियर्स। और विजेता कौन बना? सुरमा हॉकी क्लब। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। आयोजन कहां हुआ? झारखंड के रांची में किया गया। 4 टीम ने हिस्सा लिया। कौन कौन लिया? उड़ीसा वॉरियर्स, रांची रार बंगाल, सुरमा हॉकी क्लब, समझो फ्रेंड्स, और दिल्ली एमजी पाइपर्स ने भाग लिया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूछ सकता है कि कितना टीम भाग लिया? तो 4 टीम भाग लिया, और चारों का नाम मैंने बता दिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 विजेता कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेरस्टेपन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 विजेता कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 में दूसरे संस्करण का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। कहां? इंग्लैंड में। विजेता कौन? भारत। और विजेता कौन? इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप महिला वर्ग में विजेता कौन है? भारत। और विजेता इंग्लैंड। दोनों में सेम है, महिला हो या पुरुष हो, समझे फ्रेंड्स। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 विजेता कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत।
तो इस पर आधारित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। विजेता भारत है, विजेता कौन है? ईरान है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का छठा संस्करण ईरान के तेहरान में आयोजित किया गया। कहाँ? ईरान के तेहरान में। विजेता कौन है? भारत। विजेता कौन है? ईरान। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मियामी ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरियाना सवालेंका, जो कि बेलारूस के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड्स। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मियामी ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? अरियाना सवालेंका, जो कि बेलारूस के रहने वाले हैं। मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कब मैनसिक, जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला प्रीमियम लीग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओमेन प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। महिला प्रीमियम लीग का तीसरा संस्करण 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 को खेला गया। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करीम एल टॉकी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल विजेता कौन है? करीम एल टॉकी। ये कहां के रहने वाले हुए? मिस्र का। अगला पॉइंट देखते हैं। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश महिला एकल खिताब कितने जीता? अनाहत सिंह, जो कि भारत के रहने वाले हुए। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रजनीगंधा अचीवर्स। कौन? रजनीगंधा अचीवर्स। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विजेता रजनीगंधा अचीवर्स, उप विजेता कौन है? जिंदल पैंथर। कौन? जिंदल पैंथर। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी आदित्य बिरला ग्रुप और नेचर राइडर्स क्लब के द्वारा। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता? ईरानी कप किससे संबंध रखता है? तो क्रिकेट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। तो इस पर आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। मुंबई ने शेष भारत को हराकर 27 साल बाद एक ईरानी कप का खिताब अपने नाम किया। किसको हराया? शेष भारत को। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, LR श्रीहरि। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अलकराज, जो स्पेन के रहने वाले हुए। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इटालियन पुरुष एकल कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। समझो फ्रेंड्स। इटालियन ओपन महिला एकल किसने जीता? जैस्मीन पोआलिनी, जो इटली के रहने वाले हुए। दोनों पॉइंट एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैफ अंडर 19 चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। और सैफ अंडर 19 किससे संबंध रखता है? फुटबॉल। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विजेता भारत है, उप विजेता बांग्लादेश है। समझे फ्रेंड्स। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। समझे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का दूसरा खिताब है। पहले भारत ने 2023 में पाकिस्तान को हराकर जीता था। किसको? पाकिस्तान को हराकर। कब? 2023 में। 2025 में हिस्सा लेने वाले टीम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और भारत। ये जितने भी पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, 2025 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।